गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज में सेकंड चैप्टर चल रहा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें अब तक हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में हमने FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो हमने स्टडी कर दिए थे। आज हम डिफरेंट स्टडीज को देखेंगे, जिसमें मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, इन 4 स्टडीज में से एक स्टडी एग्जाम में जरूर आपसे पूछी जाएगी। यानी हो सकता है कि आपको कोई केस स्टडी ऐसी दी जाए जिसमें आपसे किसी एक पर्टिकुलर स्टडी के बारे में वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी स्टडीज हैं। स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है मेथड स्टडी, आइए इसको देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रॉब्लम सामने होती है या कोई वर्क होता है, असाइन होता है, तो उसको करने का एक बेस्ट वे होता है। वे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट वे को हमको सेलेक्ट करना है, जिससे हमें हमारी एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, देखिए आपके मान लीजिए आप किसी भी एक रैंडमली किसी भी वे को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है कि वो वे या वो मेथड जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके एफर्ट्स जो है वो वेस्ट जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइमली आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपका काम है जो बेस्ट वे है उसी को सेलेक्ट करना और उसी को इंप्लीमेंट करना। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, right from procurement of raw materials till the final product is delivered to the customer. Every activity is a part of method study. हमारे पास देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमें बेस्ट वे को सेलेक्ट करना है, और ये बेस्ट वे प्रोडक्ट के बनने से लेकर और कंज्यूमर के पास पहुंचने तक हमें एवरी टाइम अपने बेस्ट एफर्ट्स को उसमें लगाना है। ठीक है, टेलर एडवाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। उन्होंने कहा कि जो भी आप काम करें, टेलर का कहना है जो भी आप काम करें उसमें अपनी बेस्ट वे को आप लोग सेलेक्ट करें, यही है आपकी मेथड स्टडी। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस एक्सेट्रा। जैसे कि आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, मोशन से ही मोशन स्टडी के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हम मूवमेंट इस तरह का करें कि कम से कम टाइम हमारा किसी भी प्रोडक्ट को बनने में, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन में, उसकी पैकेजिंग में, या जो भी आपके जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, या कंज्यूमर के पास पहुंचने तक, जिसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वहां तक आपके जो भी मूवमेंट है वो मिनिमम हो। ठीक है, मतलब वेस्ट मूवमेंट ना हो, आपको उन मूवमेंट को मिनिमाइज करना है। अननेसेसरी मूवमेंट जो है, जो भी है, उनको हमको रोकना है। देखिए, अननेसेसरी मान लीजिए ट्रांसफर हम कर रहे हैं, एक एग्जांपल ही लेते हैं, मान लीजिए हम अननेसेसरी केवल इसलिए ट्रांसफर करने के नहीं, हमारी रूटिंग पॉलिसी है, तो जितनी बार ट्रांसफर करेंगे, नया वर्कर आएगा या नया एम्प्लॉय उस जगह पर अपॉइंट होगा, ट्रांसफर के बाद में वो ज्वाइन करेगा, उसके बाद उसको सिचुएशन को समझने में टाइम लगेगा, फिर प्रोडक्शन की तरफ वो आगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में सोचेगा। तो अगर नेसेसरी है तो आप मूवमेंट कराइए वर्कर्स की, अगर अननेसेसरीली आप मूवमेंट कराते हैं तो सिचुएशन को समझने में जैसे कि डिले होगा, उससे हमारा प्रोडक्शन भी डिले होगा। तो ये आपका मोशन स्टडी बताता है। मोशन स्टडी क्या बताता है, अननेसेसरी जो मूवमेंट है उसको हमको कम करना है, जिससे कि टाइम पर वो काम कंप्लीट हो सके। देखिए, विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग ए टिपिकल जॉब
unnecessary movement are sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently. ठीक है, जिससे कि कम टाइम हमारा उसमें लगे। तो मोशन स्टडी में हमको अननेसेसरी मूवमेंट को नहीं करना है। मेथड स्टडी में हमने देखा क्या कि एक बेस्ट मेथड है, उसी को हमको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम मेजरिंग devices are used for each element of task. The standard time or is fixed for whole of the task by taking several readings. स्टूडेंट देखिए, कोई भी एक जो भी हमको काम करना है उसके लिए हमको एक टाइम डिसाइड करना है। ठीक है, उस टाइम में ही, उस स्टिपुलेटेड टाइम में ही हमको अपना टास्क कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप पहले से किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस टास्क को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही आप टाइम को प्री डिटरमाइन कर लीजिए कि हमको इतना टाइम लेना है और उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, तब जाकर के आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। जो टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली या एट रैंडम कोई भी टाइम डिसाइड कर लिया, नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है और किस लेवल तक का है। द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडीज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टाइम अपना डिसाइड करना है कि किस टाइम में हम कितने टाइम में काम करना है। उसके लिए हमको इफेक्टिव, एफिशिएंट, ये सफिशिएंट लेबर की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि अब अगर लेस टाइम में हमको काम करना है तो डेफिनेटली हमको अपनी लेबर को इंक्रीज करना होगा। लेबर इंक्रीज होगी तो हमारी कॉस्ट भी इफेक्ट होगी। यानी कि टाइम को हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो ओवरहेड्स हैं उनको हमको डिसाइड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था आपका टाइम स्टडी। इसके बाद है एक फैटीग स्टडी। ये स्टडी बताती है कि देखिए, जब भी कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं तो कंटिन्यूअसली अगर वो काम करते हैं और बीच में उनको रेस्ट नहीं मिलता तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमारा काम है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, टाइम पीरियड के बाद, हमें उन्हें एक इंटरवल देना है, एक गैप देना है, जिससे कि वो रेस्ट कर सकें और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें और आफ्टर टेकिंग रेस्ट वो फिर से कंटिन्यू कर सकें और उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ काम कर सकें। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही और शी डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। कोई भी आदमी अगर कंटिन्यूअसली काम करेगा तो उसे थकावट महसूस होगी ही। द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। अगर हम उसे थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दें तो वो फिर से अपनी एनर्जी को वो रीगेन कर सकता है और उसी सेम कैपेसिटी और स्टेमिना के साथ वो आगे भी काम कर सकता है। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग ए टास्क। फैटिग स्टडी क्या बताती है कि हमें कितने टाइम के बाद एक इंटरवल देना है जिससे कि हमारे वर्कर्स थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें और उसी जोश या उसी एनर्जी के साथ फिर से काम कर सकें। ये आपको फैटिग स्टडी बताता है। देखिए, मैं समरी मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से देख लें। मेथड स्टडी मींस आपको बेस्ट वे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। मोशन स्टडी बताता है कि आपको जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको खत्म करना है, जिससे कि टाइम पर हम अपना काम पूरा कर सकें और कॉस्ट भी कम आए। टाइम स्टडी बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले से टाइम डिसाइड करना चाहिए कि कितने टाइम में उस टास्क को कंप्लीट करना है, जिससे कि हम अपने ओवरहेड्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बताता है कि कितने इंटरवल या कितने गैप के बाद हमें अपने वर्कर्स को
रेस्ट देना है, जिससे कि वो रेस्ट करने के बाद अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकें और उसके बाद वो फिर से उसी जोश के साथ, उसी स्टेमिना के साथ काम कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये 4 स्टडीज हैं, इनमें से किसी एक स्टडी पर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। सो हमको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, समझ लेना है। ओके, इनके नोट्स स्टूडेंट्स आप बना लीजिएगा। इससे आगे का काम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।